हेलो फ्रेंड्स, फिर से लौटे नए वीडियो के साथ। आज क्लास 9 का लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर हम चैप्टर 6 ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। इसका आज फर्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशन हम कैसे कहते हैं। ग्रेविटी मतलब किसी भी चीज को खींचना। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे धरती पे हैं तो हम कैसे जी रहे हैं, मतलब अगर हम मून पे चले जाएंगे तो हम उड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास ग्रेविटी नहीं होती। अब ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है जमीन की खींचने की ताकत, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। एक बार क्या हुआ कि न्यूटन 1666 मतलब 1666 में न्यूटन ने एक चीज ऑब्जर्व की। जब वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, जो कि उसकी मॉम का गार्डनर था, वहां पे बैठा था, उसने क्या देखा, वो जब नीचे बैठा था तो ऊपर से सेब गिरा और उसके हेड के ऊपर लगा। तो उसने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो इसने इसी बात को सोचते सोचते बहुत ज्यादा लॉस दिए और ग्रेविटेशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने एक लॉ दिया था उसके बाद ग्रेविटेशन पे। इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। क्या है कि हर बॉडी, दुनिया की कोई भी बॉडी, भले वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को खींचती है विथ अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, एक उसकी ताकत के साथ, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। क्या कह रहा है कि वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉडीज के मास के। अगर दो बॉडीज, फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरे सामने दीवार है, तो हम दोनों में से एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स जनरेट हो रही है। तो वो फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? मेरे मास के, और जो सामने वाला है, दो बॉडीज जो आपस में अट्रैक्ट कर रही है, उन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के सेंटर के स्क्वायर की, मतलब स्क्वायर ऑफ रेडियस बिटवीन देम। उन दोनों का जो सेंटर होगा, उसका जो रेडियस होगा, उसका स्क्वायर होगा, उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब इसको इक्वेशन में लिखेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर मतलब रेडियस। तो हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट से पहले अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 सेम रहेगा और r स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट की जगह पे हमारे पास g आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन है। यहाँ पे g is known as gravitational constant. Its value is 6.673 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ये है हमारे पास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करें।